हम सभी को पता है कि साउथ के अंदर चार मेन इंडस्ट्री है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम। और नॉर्थ के अंदर आए तो एक ही इंडस्ट्री बहुत बड़ी है एंड वो है बॉलीवुड इंडस्ट्री, जहां पर भाई कुछ सही भी चल रहा है बट काफी जगह गलत भी चल रहा है। जहां पर SRK एंड रणबीर कपूर जैसे एक्टर मुश्किल से 1000 करोड़ वाली मूवीज देकर इस इंडस्ट्री को आगे ला रहे हैं, वहीं पर अक्षय, वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर जैसे एक्टर इसको पीछे कर रहे अभी के टाइम पर। लेकिन अगर हम साउथ के अंदर भी देखें तो इन चारों इंडस्ट्री में से अभी के टाइम पर सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। जी हाँ, ये इंडस्ट्री हाल फिलहाल में बहुत ही ज्यादा टॉप पर है भाई, जहां पर इन्होंने बाहुबली, RRR, कल्कि, पुष्पा जैसी 1000 करोड़ वाली मूवीज तो दे ही दिया, बट इनके पास बहुत बड़े बड़े अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी है जो बॉलीवुड से क्या सीधा हॉलीवुड से टक्कर ले सकते हैं। NTR+ नील, सालार 2, जय हनुमान, SSMB 29 और ना जाने इस इंडस्ट्री की छोटी छोटी मूवीज ने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। जैसे कि भाई रिसेंटली देख लो हनुमान, लक्की भास्कर, DJ टिल्लू, टिल्लू स्क्वायर। मतलब भाई 2024-23 में आए इन मूवीज का बजट तो बहुत कम था बट इन्होंने कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा कर दिया था। वहीं पर भाई साहब इस इंडस्ट्री ने ऐसा क्या कर दिया कुछ टाइम पे जहां पर भाई ये इतनी आगे बढ़ चुकी है एंड वहीं पर इसका कंपटीशन बिल्कुल खत्म सा हो गया, जहां पर भाई साहब बॉलीवुड तो भूल जाओ इसकी टक्कर ले सकता है एंड साउथ वाले भी भाई नहीं, क्योंकि भाई कन्नड़ा वगैरह अभी छोटी है, मलयालम तो भाई दूर की बात है एंड तमिल का तो हाल हम सभी को पता है। तो थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे इनकी जर्नी को कि कैसे इतने आगे बढ़े। फादर ऑफ तेलुगु इंडस्ट्री बोला जाता है श्री रघुपति वेंकट नायडू को। इस बंदे ने तेलुगु इंडस्ट्री की शुरुआत की थी, जहां पर भाई इसने 1921 के अंदर पहली मूवी दी जिसका नाम था भीष्म प्रतिज्ञा। वो एक साइलेंट मूवी थी एंड उसके बाद कुछ और साइलेंट मूवी बनी, बट 1932 के अंदर इस इंडस्ट्री की पहली लैंग्वेज बेस्ड मूवी रिलीज हुई जहां पर कैरेक्टर्स बोलते हुए दिखाई दिए। देखो उस टाइम पर साउथ इंडस्ट्री को भाई काफी ज्यादा अंडररेटेड देखा जाता था, बॉलीवुड इनसे बहुत ज्यादा आगे था। कईयों का तो ये तक कहना है कि इन्हीं की ऑडियंस एंटरटेनमेंट के लिए कहीं और की मूवीज वगैरह देखा करती थी और तो और भाई जबरदस्ती इन पर हिंदी तक कई जगह थोपी जा रही थी। बट फिर तेलुगु इंडस्ट्री को आगे लाने का जिम्मा लिया कुछ ऐसे बंदों ने जो कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे उस टाइम पर एंड इन लोगों ने भाई साहब काफी सारी शॉर्ट फिल्में बनाई थी और ये देश विदेश जाकर पूरे इंडिया में घूमकर तेलुगु लैंग्वेज का प्रचार किया करते थे, जैसे कि शिवपल्ली, LV प्रसाद, अजुर्थी सुब्बा राव एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। धीरे धीरे भाई लोगों ने यहाँ से ध्यान हटाया और जगह से एंड उन्होंने समझा कि अगर हम ही अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। एंड फिर इन्होंने भाई साहब अपने इंडस्ट्री को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, इनकी इंडस्ट्री की मूवी देखनी शुरू कर दी एंड उसके बाद फिर हमें कुछ और चेंजेस देखने को मिले ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज में, जहां पर भाई अभी कैमरा वर्क्स अच्छा होने लगा, माइक्स अच्छे आ गए, जहां पर भाई बहुत पुराने एक्टर भी अच्छे आ गए थे NT रामाराव एंड भाई कृष्णा। 70s 80s 90s ये जो दौर आए भाई, तब फिर भाई तेलुगु की 4 इंडस्ट्री में से 2 इंडस्ट्री बहुत ज्यादा आगे आ गई एंड ये 2 इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पावरफुल बन गई, जिसमें से एक थी तमिल एंड दूसरी थी तेलुगु, जहां पर इन दोनों ने अच्छे खासे एक्सपेरिमेंट किए एंड अच्छी अच्छी मूवीज दी। 90s का दौर आते आते तेलुगु इंडस्ट्री को एक बात बहुत ज्यादा खल रही थी कि तमिल इंडस्ट्री इनसे बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि भाई तमिल इंडस्ट्री ने बहुत टाइम पहले ही एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए थे एंड बहुत पहले ही इनके पास अच्छे डायरेक्टर एंड एक्टर आ गए। जैसे कि भाई डायरेक्टर्स को देखे तो मणि रत्नम एंड भाई साहब S शंकर, और एक्टर को देखे तो भाई रजनीकांत, कमल हसन। 80s 90s के टाइम पर सही से देखा जाए तो चिरंजीवी रह गए थे बट वो अकेले क्या करते, जहां पर भाई रजनीकांत एंड कमल हसन तो भाई पूरे पैन इंडिया में काम कर रहे थे, हर जगह उनकी फैन फॉलोइंग हो रही थी, जहां पर हिंदी ऑडियंस भाई साउथ के नाम से सिर्फ तमिल इंडस्ट्री को जाना करती थी एंड तमिल एक्टरों को जाना करती थी। तेलुगु एक्टर को कोई खास नहीं जानता था बाहर, बस उन्हीं की ऑडियंस में उनकी मूवी चलती थी, वहां पर उनकी मूवीज देखते थे लोग। बट फिर से टाइम चेंज हुआ एंड 90s का दौर खत्म होते होते भाई तेलुगु इंडस्ट्री के पास काफी जीनियस एक्टर एंड डायरेक्टर आ गए। जहां पर एक्टर की बात करें तो उनके पास प्रभास, अल्लू अर्जुन, जूनियर NTR, महेश बाबू, रामचंद्र जैसे अमेजिंग एक्टर आ गए थे एंड डायरेक्टर भी उनके पास बहुत बड़े आ गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि तमिल इंडस्ट्री के पास अच्छे एक्टर नहीं आए थे, कि इन एक्टरों के आने से भाई तमिल इंडस्ट्री के साथ इनका कंपटीशन खत्म हो गया था। नो ब्रो, जहां पर भाई तमिल इंडस्ट्री के पास भी तगड़े
पुराने एक्टर थे, सूर्या, धनुष थे, और तो और थलपति विजय, विक्रम और विजय सेतुपति जैसे एक्टर थे। इनके पुराने एक्टर तो लगे ही पड़े थे, जहां पर भाई रजनीकांत एंड कमल हसन तो थे। लेकिन भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्टर। अब देखो, अगर मूवी के अंदर जितनी इंपॉर्टेंस एक एक्टर की होती है ना, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस एक डायरेक्टर की होती है। जहां पर भाई तेलुगु इंडस्ट्री के पास एक बहुत बड़ा डायरेक्टर आ गया था। तेलुगु इंडस्ट्री के पास एक ऐसा हीरो है जो कि भाई उसको आगे लाए। बहुत बड़ा हाथ रहा है उसका तेलुगु इंडस्ट्री को आगे लाने में। अगर वो नहीं होता तो तेलुगु इंडस्ट्री आगे नहीं आती, एंड वो है एस राजमौली सर। ये जो बंदा है, इसकी टक्कर का डायरेक्टर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर नहीं है, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे फिर वो टॉलीवुड हो, कहीं पर भी नहीं है भाई। यहाँ पर देखो, ये जो नए डायरेक्टर है तमिल इंडस्ट्री के, वो तो अपने आप को अभी स्टेबल कर रहे हैं। ये अभी तक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लोग इनको जान रहे हैं, बट एस राजमौली सर को हर कोई जानता है। इनकी मूवी जब आती है ना, हर जगह में तबाही मच जाती है। हमेशा से ही अपने रिकॉर्ड तोड़े हैं भाई, जहां पर भाई हॉलीवुड वाले भी पागल हो गए इसकी मूवी को देखकर। इसने बाहुबली बनाई, जिसने भाई नेट इंडिया के मामले में अभी तक ऐसा रिकॉर्ड बनाकर रखा जो किसी से नहीं टूटा। जहां पर 1000 करोड़ नेट इंडिया कमाए थे भाई साहब बाहुबली 2 ने, वो रिकॉर्ड किसी से नहीं टूटा भाई साहब। ये खुद ही उसका रिकॉर्ड तोड़ सकती है। और इनकी जो अपकमिंग मूवी है SSMB 29, अभी से उसकी बहुत ज्यादा हाइप है, गूज़बम्स आते हैं भाई उसको सुनकर। अब देखो, हर इंडस्ट्री में आपको कोई ना कोई डायरेक्टर मिल जाएगा जिसने भाई पब्लिक को डिसअपॉइंट किया है किसी ना किसी मूवी से। चाहे भाई प्रशांत नील की सलार देख लो, उससे पब्लिक थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। तब राजकुमार हिरानी देख लो, बॉलीवुड के अंदर उनकी डंकी मूवी को देखकर लोगों ने बोला कि ऐसी तो बहुत सी पंजाबी मूवी है। यहाँ पर भाई लोकेश कनकराज की लियो को ले लो, हर बार कोई ना कोई किसी ना किसी मूवी से डिसअपॉइंट हुआ है। बट एस राजमौली सर की मूवी से कोई भी डिसअपॉइंट होता ही नहीं है भाई। जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है इनकी मूवी से, उससे कहीं ज्यादा तगड़ी मूवी बनाते हैं। जहां पर भाई साहब इस बंदे ने पहले मक्खी बनाई, फिर लोगों ने कुछ और एक्सपेक्ट किया, तो सबके एक्सपेक्टेशन को तोड़ते हुए इस बंदे ने मगध हीरा बनाई, फिर कुछ और तगड़ा एक्सपेक्ट किया, फिर बाहुबली बना दी। अब सोचा कि इससे बढ़िया क्या हो सकता है, तो इन्होंने RRR बना दी। भाई ये खुद को चैलेंज देती रहती है, एंड हर बार अपनी मूवी को इंप्रूव करते हैं, जिससे भाई इनकी इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। तमिल इंडस्ट्री के पास एक डायरेक्टर था जो इस डायरेक्टर की टक्कर लिए हुए था, बट उसके हाल बहुत खराब चल रहे हैं। एस शंकर, पहले इन्होंने एस राजमौली सर की टक्कर ली, बट अभी के टाइम पर देख लो भाई 2024-25 में एस शंकर ने कितने बड़े बड़े डिजास्टर दिए हैं, एंड लोग इसकी मूवी को क्रिंज तक बोल रहे हैं। एंड पहले भी लोग डिसअपॉइंट हुए इनकी मूवी से, बट नहीं भाई, ये एस राजमौली के आसपास भी नहीं है। तेलुगु इंडस्ट्री के पास एक और मोस्ट लव डायरेक्टर है, एंड वो है डायरेक्टर सुकुमार। बट उनकी मूवी पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर तो तबाही मचा दी, बट उसको भी थोड़े मिक्स रिव्यूज मिल गए। बट एस राजमौली सर का ऐसा नहीं है भाई, हर कोई उनकी मूवी को पसंद ही करता है। वो इस तरह की मूवी बनाते हैं, एंड वो बहुत ज्यादा पैशनेट है अपनी मूवीज को लेकर। एक मूवी पे 5-5, 6-6 साल लगा देते हैं, वो एक सीन पे 2-2, 3-3 हफ्ते लगा देते हैं। बॉलीवुड के एक्टर की तो भाई बस की बात है ही नहीं उनके साथ काम करना। कोई भी अपना इतना टाइम कैसे देगा भाई साहब, 5-5, 6-6 साल अपनी लाइफ के। भाई साहब प्रभास ने बहुत तगड़ा डेडिकेशन दिखा था बाहुबली के टाइम पर, जहां पर उन्होंने एक सिंपल एड तक नहीं की थी, वो खुद बैंकक्रफ्ट हो गए थे। भाई इतने साल तक शूटिंग चलती है, जहां पर सिनेमा चेंज भी होता है, मन में डर भी रहता है कि अगर मूवी फ्लॉप हो गई तो क्या होगा, हर कोई भाई यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा। इतना बड़ा रिस्क लेकर वो मूवी बनाते हैं, तो एक्चुअली में भाई वो इतना कुछ डिजर्व करती है। एंड ये कहना गलत नहीं है कि आज तेलुगु इंडस्ट्री जहां पर पहुंची है ना, वो इन्हीं की वजह से पहुंची। अगर ये नहीं होते ना, तो तेलुगु इंडस्ट्री कुछ भी नहीं होती। तेलुगु इंडस्ट्री ने भी ढेर सारी क्रिंज मूवीज दी है, ढेर सारे क्रिंज एक्टर है भी है। डबल स्मार्ट देख लो, या फिर भाई साहब वो नंदमूरी बालाकृष्णा देख लो, उनकी मूवी तो क्रिंज होती है ज्यादातर। Don't trouble the trouble. If you trouble the trouble, trouble troubles you. I'm not the trouble. I'm the truth. बंद करो हाथ जोड़ के मैं। बट इतनी तगड़ी मूवीज के पीछे ना छुप जाती है ऐसी मूवीज जब इतनी तगड़ी मूवी आती है। और तो और भाई इस डायरेक्टर से लोग इतना ज्यादा खुश इसलिए भी है, इतना ज्यादा अप्रिशिएट इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये अपनी इंडस्ट्री के एक्टर को लॉन्च करते हैं। और जो डायरेक्टर है, प्रशांत नील देख लो, या फिर और कोई डायरेक्टर देख लो, जहां पर कोई बॉलीवुड में आ रहा है, कोई भाई साउथ में जा रहा है, ये ऐसी नहीं है। ये अपनी इंडस्ट्री के एक्टर को लाते हैं। SSMB 29 के अंदर महेश बाबू होने वाले हैं, जो कि तेलुगु इंडस्ट्री के एक्टर है। ये कोशिश करते हैं कि अपनी इंडस्ट्री को
को आगे लेकर जाए, जो कि बहुत तगड़ी बात है। एक और बहुत बड़ा पॉइंट है तेलुगु इंडस्ट्री का आगे जाने का। एंड तेलुगु छोड़ो भाई, पूरी साउथ इंडस्ट्री का ले लो, क्योंकि भाई तमिल इंडस्ट्री या फिर और इंडस्ट्री है जहां पर भाई वो आगे जा रही है। साउथ और बॉलीवुड का ही देख लो, यहाँ की ऑडियंस ना भाई अपने एक्टरों को, अपने डायरेक्टर्स को, अपने फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करती है जब वो कुछ हटके एंड कुछ यूनिक करने की कोशिश करते हैं, जब वो अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं। लाइक एक टाइम पर वहां पर भी सेम मूवीज बन रही थी, बट नए डायरेक्टर आए, उन्होंने कुछ हटके दिखाने की कोशिश की, ऑडियंस ने उन्हें देखा। अब कोई बंदा यार सालों साल तक कोई मूवी बनाए एंड पब्लिक उसको देखे ही ना, वो उसी क्रिंज कंटेंट को देखे, तो कौन भाई आगे एक्सपेरिमेंट करेगा। जहां पर भाई साहब हमने देखा है कि तब 2010 के टाइम पर, 11 के टाइम पर रोबोट मूवी आई, इधर बाहुबली बनी या फिर और कोई मूवी आई, पब्लिक ने उन्हें देखा। और आज के टाइम पर मलयालम इंडस्ट्री भी इतनी आगे इसलिए जा रही है कि वहां की ऑडियंस भाई उन्हें सपोर्ट कर रही है। बेस्ट एक्टर फहद फासिल सर ने अपने इंटरव्यू में यही कहा है कि अभी के टाइम पर जिसको अपनी जो क्रिएटिविटी दिखानी है दिखा लो, ऑडियंस फुल ऑन सपोर्ट करेगी। चाहे भाई कोई ब्लैक एंड व्हाइट मूवी बनाओ, चाहे भाई किसी मूवी के अंदर डायलॉग तक ना हो, बस अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, पब्लिक देखेगी। घटिया से घटिया एक्टर भी है ना कोई भाई, उसकी मूवी भी ठीक ठाक ओपनिंग ले लेती है। अगर कंटेंट तगड़ा है फिर वर्ड ऑफ माउथ के चलते चलती है, वरना फ्लॉप हो जाती है। एंड ये बहुत सही है। इधर बॉलीवुड के अंदर देखो भाई, फिर बोलते हैं कि रीमेक क्यों बनाते हैं। लाइक अगर तुम अच्छे कंटेंट को सपोर्ट नहीं करोगे तो वो क्या करेंगे। बॉलीवुड के अंदर काफी हटकट के मूवी बनी है, काफी तगड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ है, बट हमने उसे सपोर्ट नहीं किया, तो भाई क्या होगा। हमें भी भाई सीखना चाहिए साउथ ऑडियंस से, जहां पर हमारी ऑडियंस बहुत छोटा दिमाग बनाए बैठी है। जहां पर भाई जीरो मूवी थी, जगह जासूस थी, भवेश जोशी थी, ये सब मूवीज फ्लॉप हुई बढ़िया कंटेंट होने के बावजूद भी। तब हम कहां थे भाई। हम बोल रहे हैं कि भाई कार्तिक आर्यन भूल भुलैया जैसी क्रिंज मूवी कर रहे हैं, भाई उनके चंदू चैंपियन क्यों नहीं सपोर्ट की, जहां पर उन्होंने अपनी सेम एक्टिंग से कुछ हटके दिखाया था, कुछ नया किया था, बट हमने सपोर्ट नहीं किया, तो एक्टर क्या करेगा भाई। यहाँ हमारी भी बहुत तगड़ी गलती है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं तुमको वीडियो पसंद आई होगी। एंड ये भाई रीजन है, तुम पूरी साउथ को लगा लो या फिर तेलुगु इंडस्ट्री को लगा लो या फिर बॉलीवुड साउथ, ये कुछ रीजंस है।